शुक्रिया अदा करूंगा, जबकि जावेद राना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप भी माहिर आलमी अमूर हैं। तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर नसीर साहब, डॉक्टर इरफान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर फरमाइएगा, नई तजावीज़ जो हैं वो भेज दी गई हैं, ये भी इतला आ गई कि मौसूल भी हो गई हैं। अब क्या उनके साथ भी वही पहले जैसा ही रवैया होगा या पहले जैसी सूरत हाल होगी जैसे कि पहले वो मुस्तरद हुई, या अभी इनके ऊपर कोई पेशरफ्त होती दिखाई देती है आपको? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एहसन रजा साहब अपने शो में लेने का। देखें, जो पीछे नेगोशिएशंस हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड था, उसमें अमेरिका और ईरान दोनों बड़े एक सीरियस मैटर के साथ आए थे। सीरियसली, बिल्कुल आपने वो देखा होगा कि और बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी। इंटरनेशनल मीडिया भी चाह रहा था कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन उसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ उसमें ईरानियन डेलीगेशन आ गया, लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन ने रिफ्यूज कर दिया कि वो नहीं आ रहे। अब जो मामला आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो कांग्रेस से जो अप्रूवल लेना है इसका कि जंग को कंटिन्यू किया जाए, वो एक बड़ा टेक्निकल इशू बना दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। और दूसरा जो मिड टर्म आ रहे हैं उसके लिए भी ट्रंप ने, अगर मिड टर्म ट्रंप हार जाते हैं तो उसके बाद उसकी पावर्स, वो चाहे ओवल ऑफिस में रहे, उसकी पावर जीरो हो चुकी होगी। अब ये मामला जो है, इसमें ईरान ने जो नई तजावीज भिजवाई हैं, इस पर ये स्पेकुलेशन तो मैं कर सकता हूं कि ईरान ने तो जो तजावीज भिजवाई हैं, ईरान की पहली तजवीज ये हो सकती है कि आप सबसे पहले तो ब्लॉकेड को खत्म करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं, आप भी रो रहे हैं कि दुनिया सारी परेशानी का शिकार है, हम भी चाह रहे हैं कि चलो वहां से ट्रेड शुरू होगी। इसकी वजह से ईरान के ऊपर जो एक रीजनल प्रेशर, सर यही समझ रहे हैं कि ईरान इस बात का, डॉक्टर साहब, इस बात का तो इंतबाह जो है वो इक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी जारी हो चुका है कि दम उठ रहा है। वहां पे कुछ जो अमेरिकी यूरोपियन कंपनीज हैं वो आज भी प्रॉफिट मेकिंग कर रही हैं, लेकिन वंस अगेन विलन बनाया जा रहा है, तो ईरान को बनाया जा रहा है कि ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। तो मैं समझता हूँ ईरान का जो प्रपोजल आया होगा वो यही होगा कि आप उसको स्ट्रेट को खोलें, उसके बाद जो बैरूत के अंदर इसराइल कर रहा है उसको खत्म करें, फिर कोई बात होगी। सही सही सही। सिद्दत तज़ीब साहिबा, फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में ईरान अमरीका से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए आपको क्यों गुरेज़ां दिखाई देता है? बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब देखा जाता है तो वो मेज़ पर अभी भी पिछले हफ्ते की हमने पूरी सूरत हाल देखी और मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन इससे बाद जो सूरत हाल बनी वहाँ से भी आ गया कि फ़ोन होंगे तो ही मामलात आगे चलेंगे। अच्छा, इस टाइम पे अगर हम ये कहें कि मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक है, तो मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है, बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स भी एक्टिवेटेड हैं। सिमिलरली कुछ आवाज़ें ये भी सुनाई दे रही थी कि पाकिस्तान एज़ अ मीडिएटर फेल हो गया है, खुदा न खास्ता, तो ये भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना रोल प्ले किया था, जो अपना रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली आप ये देखिए कि ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान ही के थ्रू हम मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर कि जिसके थ्रू हम इस सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। तो जहां तक बात है आपकी कि इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे आने से गुरेजा है, आप ये देखिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ये है कि ये इस जंग में से खुद को फातेह डिक्लेयर करके निकलना चाह रहे हैं। जबकि हम ईरान को देखें तो ईरान, हमने देखा था कि हिजबुल्लाह का भी जिस तरीके से पहले बयान आया था कि हम सेल्फ विक्टोरियस डिक्लेयर करके ट्रंप को इस जंग में से निकलने नहीं देंगे। सिमिलरली जो अभी भी ईरान का स्टांस है कि जिस तरीके से ईरान ने ट्राई पार्टी वॉर, जिसके अंदर ईरान जो है हमने देखा कि तनहा खड़ा हुआ था, ऑल्दो के कुव्वत में कम था, टेक्नोलॉजी में कम था, लेकिन उसने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। फिर आप जब अमेरिका की तरफ से बयानात देखते हैं जो काफी फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं कि सिद्दत साहिबा, माजरत के साथ मुझे ब्रेक का